आप 50,000 रुपये एफडी डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में करवाते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। डाकघर की एफडी स्कीम में आज के समय में बहुत से लोग निवेश करते हैं, लेकिन बहुत से लोग को आज भी नहीं पता रहता कि जिस एफडी में वे लोग निवेश कर रहे हैं उस स्कीम में उनको मैच्योरिटी पर एक्चुअल कितना पैसा मिलने वाला है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि डाकघर की एफडी स्कीम में अगर निवेश किया तो डाकघर की तरफ से कितना ब्याज दिया जाता है और ब्याज किस तरह मिलता है। व्यक्ति जब भी डाकघर की एफडी स्कीम में निवेश करता है तो उसको ये पूरा हक होता है कि उसके निवेश से पहले ही इस बात को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि उसको कितना ब्याज मिलने और किस हिसाब से उसको ब्याज चुकता किया जाता है। अब समय बदल चुका है और लोग जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए हमारी तरफ से भी आप सभी के लिए एक छोटी सी कोशिश की जा रही है। आपको निवेश से पहले ही यहाँ पर डाकघर के एफडी स्कीम के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। डाकघर के एफडी स्कीम के बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूं, ताकि आप जब भी इस स्कीम में निवेश करें तो आपको इसके बारे में ज़रा सी भी कोई ऐसी बात जो ना मालूम हो। इसीलिए यहाँ पर आपको ब्याज दरों के बारे में, निवेश के बारे में और 50,000 की एफडी के उदाहरण के साथ आपको सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले जानना यह है कि पोस्ट ऑफिस एफडी क्या है। पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम यानी फिक्स डिपॉजिट स्कीम एक बचत योजना है जो डाकघर की तरफ से अपने देश के नागरिकों के लिए चलाई जा रही है। और इस स्कीम में भारत के कोई भी नागरिक जो अस्थायी रूप से यहाँ का निवासी है वे अपना निवेश करके स्कीम में मिलने वाले ब्याज दरों को लाभ ले सकता है। आपको बता दें कि डाकघर की इस बचत योजना में निवेश के लिए अलग अलग समय अवधि की सीमाएँ निर्धारित की हुई है, जिसके समय के अनुसार ब्याज दरों में भी बदलाव होता रहता है। उदाहरण के लिए अगर आप 1 साल की अवधि के लिए एफडी करवाते हैं तो आपको डाकघर की तरफ से जो ब्याज दिया जा रहा है वहीं अगर आपको 5 साल की अवधि वाले एफडी स्कीम में निवेश करेंगे तो आपको डाकघर की तरफ से अलग ब्याज दरों का लाभ दिया जाता है। मौजूद समय में आंकड़ों के अनुसार अगर आपको बताया तो डाकघर में 5 साल वाली अवधि के सबसे ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। घर की 5 साल वाली अवधि में सबसे ज़्यादा एफडी निवेश किया जाता है, क्योंकि डाकघर की तरह ही बैंक में भी एफडी स्कीम चलाई जाती है। निवेश करने के कुछ नियम हैं जो सभी को फॉलो करना होता है। 18 वर्ष या फिर इससे अधिक कोई भी नागरिक, चाहे पुरुष हो या महिला, वह पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस स्कीम में निवेश करने के लिए केवल डाकघर में जाकर ही निवेश के लिए अपना खाता खुलवा सकते हैं। डाकघर की स्कीम में खाता खुलवाने के लिए आपको डाकघर में अपनी पहचान के लिए जरूरी दस्तावेज खाता खुलवाने के समय देनी होती है। इन दस्तावेजों में आज का सबसे जरूरी आपका आधार कार्ड होता है और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होता है। इसके अलावा फॉर्म में लगाने के लिए 2 पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना होता है। इसके अलावा आपको अपने बैंक खाते की जानकारी भी शायद डाकघर में देनी पड़ सकती है। डाकघर के एफडी स्कीम में अगर आपको ब्याज के बारे में बताए तो ब्याज दरें समय के अनुसार निर्धारित की जाती है। 1 साल की एफडी स्कीम में निवेश करने पर डाकघर की तरफ से आपको इस स्कीम के तहत 6.90% की दर से ब्याज दर का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा 2 साल के लिए निवेश करने पर डाकघर आपको इस स्कीम के तहत 7% का ब्याज दर का लाभ प्रदान करता है। डाकघर के एफडी स्कीम में अगर आपने 3 साल के निवेश का चुनाव किया है तो डाकघर आपके द्वारा निवेश की गई राशि पर आपको 7.10% की दर से ब्याज का लाभ देने वाला है। इसके अलावा 5 साल की अवधि के लिए अगर आपने डाकघर की इस स्कीम में निवेश कर दिया है तो डाकघर की तरफ से आपको 7.50% ब्याज का लाभ दिया जाता है और डाकघर की एफडी स्कीम में ये सबसे अधिक है। ये तो थी डाकघर के एफडी स्कीम के निवेश करने की तरीके और डाकघर के एफडी स्कीम में मिलने वाले ब्याज दरों के बारे में आज जानकारी मैंने आपको दी और आपको बताने की कोशिश की कि देखिए तो डाकघर की एफडी स्कीम में अगर आपने 50,000 का निवेश के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इस निवेश में आपको अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग ब्याज मिलेगा। इसी कारण से आपको इस जमा पूंजी पर मिलने वाला रिटर्न भी अलग अलग होगा। हाँ, देखिए सभी समय अवधि में आपको 50,000 का निवेश पर कितना पैसा मिलने वाला है। 1 साल के लिए अगर आपने 50,000 रुपये के डाकघर के एफडी स्कीम में निवेश करने का फैसला किया है तो 1 साल के समय अवधि के लिए डाकघर आपको इस जमा पैसे पर 6.90% की दर से ब्याज का लाभ देगा और 1 साल के बाद आपको 53,540 रुपये का रिटर्न देगा। इसके साथ ही अगर आपने इन्हीं पैसों को 2 साल की अवधि वाले एफडी स्कीम में निवेश
कर दिया है तो फिर डाकघर की तरफ से आपको 7% के दर से ब्याज का लाभ देगा और 2 साल बाद मैच्योरिटी के समय आपको डाकघर की तरफ से 57,444 रुपये का रिटर्न दिया जाएगा। 3 साल की अवधि के लिए अगर आपने इन्हीं 50,000 रुपये को डाकघर के एफडी स्कीम में निवेश कर देते हैं तो फिर डाकघर आपको इस निवेश पे की गई राशि पर 7.10% के दर से ब्याज को लाभ देने वाला है। तो फिर डाकघर आपको इस निवेश की गई राशि पर 7.10% के दर से ब्याज का लाभ देने वाला है और इस ब्याज दर के साथ में गणना करके डाकघर 3 साल बाद में आपको 61,754 रुपये का रिटर्न देगा 5 साल की अवधि वाले एफडी में। इसीलिए डाकघर की तरफ से इसमें आपको 7.50% ब्याज का लाभ दिया जाता है। इस ब्याज दर के अनुसार आपको 72,497 रुपये का रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको डाकघर के एफडी स्कीम में निवेश करने के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके।